ये वीडियो आपके पेरेंट्स की लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने इसमें कोई भी फालतू के क्लेम्स नहीं करे कि इस वीडियो को देखने में आपके पेरेंट्स की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। अगर इस वीडियो को इग्नोर करोगे तो आपके पेरेंट्स पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी फालतू बकवास नहीं करिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छी बातें करी हैं, पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिक फैक्ट्स वाली बातें करी हैं। बहुत दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ भी देखना, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत बातें मेरी समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको अपने पेरेंट्स को वर्कआउट करवाना पड़ेगा। आपको करवाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंडियन पेरेंट्स अपने तरह खुद से वर्कआउट करने नहीं लग जाएंगे। आपको उनको एक बार बोलोगे फिर भी करने लग जाएगा। आपको थोड़ा ब्लैकमेल करना पड़ सकता है, आपको इमोशनल ड्रामा करना पड़ सकता है। प्लीज उनको कुछ भी वर्कआउट करो। अगर वो मोटे हैं, काफी ज्यादा ही मोटे हैं, ओबीस है, तो उनको 10,000 स्टेप्स चलवाओ दिन के। 10,000 नहीं हो पा रहे 5,000 करवाओ, 5,000 भी नहीं हो पा रहे 2,000 करवाओ। दिन में करवाओ, रात में करवाओ। अगर एक साथ नहीं हो पा रहे तो उनको स्प्लिट करके करवाओ, साथ उनके चलो। 15-20 मिनट लगते हैं 2,000 स्टेप्स करने में। एक बार अगर ये थोड़ी सी आदत पड़ गई तो आगे जाते जाते अपने आप बढ़ते रहेंगे स्टेप्स, उनको पता भी नहीं चलेगा। उनके साथ चलोगे, थोड़ी बातें करते करते करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करवानी जरूरी है। बहुत लोगों के पेरेंट्स एंड मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स 40 से ऊपर के ही होते हैं। 40 से ऊपर आने के बाद आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। कोई भी हो, अगर लेडी है तो लेडी का तो और ज्यादा होने लग जाता है, बिकॉज आंटियों में, वुमेन में, लेडीज में 40s के बाद जो लेट 40s होते हैं उसमें उनका मेनोपॉज शुरू हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। उस टाइम पे उनको और ज्यादा मसल लॉस होता है, आदमियों से ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे आपको उनकी केयर करना ज्यादा जरूरी है। फिजिकल वर्कआउट में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल लॉस प्रिवेंट होता है, मसल्स बनती हैं। साथ के साथ आपको अपने पेरेंट्स के कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स कितने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन डाइट है, अगर वो दिन में 5 चीजें खा रहे हैं, 5 में से 4 पक्का चीजें कार्बोहाइड्रेट्स की मेजर सोर्स होगी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर योर ह्यूमन बॉडी। चाहे आप लोग कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, अपनी बॉडी वेट के एग्जैक्ट इक्वल ग्राम्स का प्रोटीन तो आपको लेना जरूरी है ही है। उसको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स को प्रोटीन आपको कंज्यूम करवाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करो। अगर नॉन वेज हो तो चिकन, अंडे कुछ भी खा सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो अंडे ऐड करने की ट्राई करो। अगर अंडे नहीं खाते हैं तो वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पेरेंट्स वे प्रोटीन के लिए नहीं मानते हैं, उनको एक छोटी सी ये क्लिप दिखाना, ये वाला थोड़ा सा पार्ट। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मैं आज आपको थोड़ा सा वे प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूं। हो सकता है आपका बेटा आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए कन्विंस करना चाहता हो। मैं आपको ढंग से बताता हूँ वे प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है एंड क्या इससे किडनी पर इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वे प्रोटीन बनता है आपके पनीर के पानी से। जब आप पनीर बनाते हो, जो नीचे पानी बचता है उससे ही वे प्रोटीन बनता है। उसको हम सीधा कंज्यूम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस पानी में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं, जिसको हम अलग करके, जिसको हम सिर्फ प्रोटीन को इवेपोरेट करके, प्रोटीन को प्रोसेस करके जो पाउडर बनता है उसको हम वे पाउडर कहते हैं, वे प्रोटीन पाउडर कहते हैं। उसको कंज्यूम करना बहुत ज्यादा, पहली बात तो ईजी है। क्या आप लोग दिन के 3 से 4 लीटर वे का वाटर पी सकते हो? नहीं पी सकते, क्योंकि उसके साथ आपको नॉर्मल पानी भी तो पीना पड़ेगा। इतना पानी पी सकते हो आप दिन में? नहीं पी सकते। एंड साथ ही साथ जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, उसको कंज्यूम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो फालतू की कैलोरीज आपको में ऐड करेंगे। बस उसमें से आपको प्रोटीन चाहिए, जो कि आपको एक डब्बे मिलेगा। डब्बा इज नॉट हार्मफुल, डब्बे से आपको किडनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक अच्छे ब्रांड का आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। मैं खुद नेचुरल का कंज्यूम करता हूँ। मैंने ओनली व्हाट्स नीडेड शायद नाम है, जो फूड फार्मर का वे प्रोटीन का ब्रांड है, उसका मैंने वो कंज्यूम कर रखा है। मसल ब्लेज एक बहुत ही रेप्यूटेबल ब्रांड है, और बहुत सारे ब्रांड्स है। नागप्रो शायद एक नाम है, मेरे को नाम याद नहीं उसका, आप उसका भी कंज्यूम कर सकते हो। आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट्स देखने हैं। सर्टिफिकेट जिस ब्रांड के अच्छे हैं, जो ब्रांड सर्टिफाइड है, जो ब्रांड की सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, जो ब्रांड ट्रस्टिफाइड ने भी रिव्यू कर रखा है, पास कर रखा है, आप लोग उन सब ब्रांड्स पे फोकस कर सकते हो, उन सब ब्रांड्स को कंज्यूम कर सकते हो। एंड कोई भी किडनी पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपकी किडनी पे इफेक्ट तब पड़ सकता है जब आप फालतू में पेन किलर्स को कंज्यूम कर रहे हो। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी पेन हो रही है, हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, कुछ भी दर्द हो, आपने एक दवाई उठाई, आपने एक पेन किलर उठाया, उसको खा लिया, टॉफी की तरह खा लिया, इससे ठीक हो जाएगा सब कुछ? हाँ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन एक बार गूगल पे जाना, सर्च करना नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पेन किलर इन देयर 40s। 40 की उम्र में पेन किलर का क्या क्या मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपको दिख जाएगा पूरे गूगल पे। एंड एक बार आप लोगों ने देख लिया तो शायद से आप लोग कभी पेन किलर कंज्यूम नहीं करोगे। आपके दिल पे इफेक्ट पड़ता है, आप लोगों की किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, आप लोगों की लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज पेन किलर्स फालतू में कंज्यूम करना बंद करो। नेक्स्ट थिंग इज शुगर का इंटेक। शुगर का इंटेक अगर आप लोगों के पेरेंट्स का काफी ज्यादा है, उसको कम करो, क्योंकि शुगर इज अ साइलेंट किलर। अगर आप लोगों के पेरेंट्स वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है शुगर कंज्यूम करने की। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को रिप्लेस करना है शुगर को, स्टीविया से कर सकते हो। स्टीविया इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। थोड़ा थोड़ा कम करते 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 बिल्कुल स्टीविया से रिप्लेस कर देना। वो आपको पता, आपको बेहतर जानते हो मैं इससे कैसे रिप्लेस करना है। मैं कहूंगा 50% शुगर से शुरू करो, 50% शुगर, फिर स्टीविया, थोड़ा थोड़ा कम करते 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 स्टीविया को मेजर उसमें डाल दो। 100% एक टाइम पे स्टीविया हो जाएगी। इसमें महीने लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, हफ्ते डल सकते हैं, आपको पता, वो आपको बेहतर पता है। द लास्ट थिंग इज फ्रूट्स। अब बहुत लोगों के पेरेंट्स फ्रूट्स को एक हेल्दी चीज समझ के खाते हैं। आर फ्रूट्स हेल्दी? एब्सोल्युटली यस। आर फ्रूट्स हेल्दी फॉर योर पेरेंट्स? डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स फिजिकल एक्टिव हैं
वो आम जैसे फ्रूट्स फिर खा सकते हैं। अगर आप लोगों के फिजिकल पेरेंट एक्टिव नहीं है तो उनको आम, ग्रेप्स ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शुगर होता है। शुगर शुगर कैसे होता है, देखो अब नेचुरल शुगर उसमें होता है, आप हो गए नेचुरल शुगर तो अच्छा होता है, नेचुरल शुगर तो हमें कंज्यूम करना चाहिए, यस करना चाहिए। लेकिन वो नेचुरल शुगर बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। वो कार्बोहाइड्रेट्स बाद में क्या करते हैं, इंसुलिन स्पाइक। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लो, या फिर आप लोग बिल्कुल शुगर अवॉइड करके नेचुरल शुगर कंज्यूम कर लो। अगर आपको शुगर भी खानी है, वर्कआउट भी नहीं करना, तो फिर फ्रूट्स अवॉइड करना शुरू कर दो। ये जो नेचुरल शुगर पे होते हैं, हर चीज़ तो आप लोग नहीं कंज्यूम कर सकते, कुछ ना कुछ तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने ट्राई करा जितना ढंग से कुछ कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ जो आपके पेरेंट्स को सिग्निफिकेंट हेल्प कर दे सकते हैं, मैंने ट्राई करा सब कुछ बताने का। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।